हाँ, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जीके का टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं और निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वह युग जिसका कोई लिखित विवरण न हो, उपलब्ध न हो, वह युग जिसका कोई लिखित विवरण या प्रमाण उपलब्ध न हो, तो क्या बोलेंगे उसको? प्रागैतिहासिक युग। क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक युग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक एज। क्या बोलेंगे? प्री हिस्टोरिक एज। ध्यान दीजिएगा, याद रहेगा ना कि वह युग जिसका कोई लिखित प्रमाण न हो या लिखित विवरण उपलब्ध न हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक युग। इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी टू हार्ड चल रहे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया धातु। धातु को अंग्रेजी में मेटल कहते हैं। तो सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा कौन सा धातु का प्रयोग किया गया था? तो बोलेंगे तांबा। क्या यूज किया गया था? तांबा। तांबा को अंग्रेजी में कापर कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल से। किस काल से है? आद्य ऐतिहासिक काल से। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कांस्य नर्तकी की मूर्ति, कांस्य जिसको इंग्लिश में लिखे हैं डांसिंग गर्ल ब्रोंज स्टेचू। ब्रोंज मतलब कांसा होता है, ठीक है ना, एक धातु होता है। तो डांसिंग गर्ल ब्रोंज स्टेचू इंग्लिश में आएगा। हिंदी में बोलते हैं कांस्य नर्तकी की मूर्ति। कहाँ से प्राप्त हुई थी या कहाँ से मिली थी? तो बताएंगे मोहनजोदड़ो से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से बहुत सारे प्रश्न आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। फिर उसी प्रकार वैसे ही प्रश्न मिलेगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पशुपति की मूर्ति, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। देखिए मोहनजोदड़ो से ये भी है जो आपको मिला, कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। उसी प्रकार प्रसिद्ध पशुपति की मूर्ति मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल अन्नागार, जिसको आप इंग्लिश में ग्रेट ग्रेनरी कह सकते हैं। विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। इस प्रकार आपने देखा 3 प्रश्न मोहनजोदड़ो से मिला। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? कांस्य नर्तकी की मूर्ति, दूसरा प्रसिद्ध पशुपति की मुहर जिसको सील कहते हैं, विशाल अन्नागार, अन्न भंडार, अन्नागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। इट इज द बेस्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, मैचिंग के तौर पे है, मिलान कीजिए, मैच कीजिए। एक और नगर है, एक और नदी है। प्रश्न देखिए, इसमें 4 बनेंगे और चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि हड़प्पा नगर किस नदी पर स्थित था? तो बताएंगे रावी, है ना, रावी पर, रावी नदी पर। किस नदी पर? रावी नदी पर। हड़प्पा कहाँ स्थित था? रावी नदी पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु। कालीबंगा घग्गर, कालीबंगा घग्गर, कालीबंगा घग्गर नदी पर स्थित था। आलमगीरपुर कहाँ है? तो आलमगीरपुर हिंडन नदी पर। किस नदी पर? हिंडन नदी पर। इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी पर। हड़प्पा रावी, हड़प्पा रावी। मोहनजोदड़ो सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु। कालीबंगा घग्गर नदी पर। कालीबंगा कहाँ स्थित है? घग्गर नदी पर। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? हिंडन नदी पर। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखिए, भारत में मूर्ति पूजा, स्टैचू वर्शिप, भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ या आरंभ कब से माना जाता है? किस काल से माना जाता है? ये भी कह सकते हैं। तो कहेंगे गुप्त काल से। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से माना जाता है या कब से माना जाता है? तो बताएंगे गुप्त काल से। कब से? गुप्त काल से। समझ में आ गया ना।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग वैदिक आर्य पूजा करते थे। अब देखिए ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, है ना, तो बताएंगे प्रकृति की। प्रकृति मत को अंग्रेजी में नेचर कहते हैं। तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है ना। ऋग्वैदिक आर्य पूजा किसकी करते थे, प्रकृति की, ठीक है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, तो क्या कहेंगे, सप्त सैंधव प्रदेश में। क्या बोलेंगे, सप्त सैंधव प्रदेश में, ठीक है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, शब्द में बहुत अंतर है। देखिए कहाँ से आए थे वो अलग क्वेश्चन है, ये है कहाँ सबसे पहले कहाँ बसे, तो बोलेंगे सप्त सैंधव प्रदेश में, ठीक है। आर्य का मूल निवास कहाँ था, या आर्य मूल निवासी कहाँ के थे, एशिया माइनर के। देखिए इसी तरह दोनों मिलते जुलते प्रश्न है लेकिन बहुत डिफरेंट है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, तो बोलेंगे सप्त सैंधव प्रदेश। लेकिन आर्य कहाँ के निवासी थे, या कहाँ रहते थे, या उनका मूल निवास कहाँ था, तो बोलेंगे एशिया माइनर। क्या है, एशिया माइनर। आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, या आर्य कहाँ रहते थे, तो बोलेंगे एशिया माइनर में, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद या पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ध्यान दीजिएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद से है। देखिए एक और क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, या उल्लेख कहाँ किया गया, तो बोलेंगे ऋग्वेद में, ठीक है ना। और इसी में देखिए, और सबसे बाद का वेद, यहाँ दो क्वेश्चन छिपा हुआ है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सबसे प्राचीन मतलब पहले का, तो क्या बोलेंगे ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद। और सबसे बाद वाला जो वेद है वो कौन है, अथर्ववेद। याद रहेगा, अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं, चार होते हैं। चारों में क्या क्या है देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। गद्य एवं पद्य में किसकी रचना हुई है, दोनों में हुई है, यजुर्वेद की। यजुर्वेद ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य, प्रोज और पोएट्री दोनों में हुई है, ठीक है ना। संगीत का संबंध किससे है, तो सामवेद में। अर्थात सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। सामवेद ऐसा वेद है जिसमें संगीत का वर्णन किया गया है। जादू टोना का संबंध किससे है, अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में दिया है, अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, हर एग्जाम में आता है, हर कंपटीशन एग्जाम में आता है ना। इस समय जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं सब, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, एसएससीजीएल हो, या पेट हो, टेट हो, कुछ भी हो, सब एक ही जैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यही बारी बारी से इधर से उधर बदल कर लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो बताएंगे मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद, मुंडक उपनिषद कहेंगे या मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है, याद कर लीजिए। किस उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से, ठीक है। सत्यमेव जयते, तो वो उत्तर वैदिक काल में इंद्र किसे कहा गया, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का दर्जा किसे दिया गया, या इंद्र किसे कहा जाता था, तो बताइएगा प्रजापति को। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए हम आगे लिखे मोस्ट इंपॉर्टेंट MI, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर मतलब बाद वाला, है ना, तो ध्यान दीजिए शब्दों पर। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का दर्जा किसे दिया गया या किसे कहा गया, तो प्रजापति को, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन, वह वेद जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है, या दोनों में की गई है, यजुर्वेद। देखिए एक बार और मैंने बताया इस क्वेश्चन को यहाँ पे अलग तरीके से। वह कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है, तो बताएंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गद्य और पद्य दोनों में रचना हुई है। कौन सा वेद है जिसकी रचना दोनों में हुई है, गद्य और पद्य, तो बोलेंगे यजुर्वेद, ठीक है ना। इस तरह से आपके सामने जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करिएगा। थैंक यू सो मच।